भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री हनुमत जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर यदि आप इस वस्तु को खा लेंगे तो निश्चित तौर से पूरे वर्ष आपके घर में कभी भी रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। यानी इस पृथ्वी के ऊपर साक्षात रूप से यदि कोई देवता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज है। और जब प्रभु श्री राम इस पृथ्वी से परम धाम को गए थे तब उन्होंने हनुमान जी महाराज को यह वरदान दिया था कि जहां पर मेरी भक्ति होगी, मेरा संकीर्तन होगा, राम नाम का स्मरण होगा, वहां पर तुम स्वयं उपस्थित हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के दाता है और कठिन से कठिन कार्य को भी यदि कोई सरल कर सकते हैं तो वो श्री हनुमान जी महाराज है। यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट और संकट है तो आपको हनुमान जी महाराज से जरूर एक बार प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज साक्षात महादेव का ही अवतार है और प्रभु श्री राम के परम भक्त है। कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है और इस पृथ्वी पर आज भी विराजित है। यदि आप सच्चे मन से विश्वास के साथ में हनुमान जी को याद करोगे, पुकारोगे तो निश्चित तौर से हनुमान जी महाराज आकर के आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट का हरण कर लेंगे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के समय श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है और माता अंजनी के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 5 अप्रैल 2023 बुधवार को सुबह 7:06 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 6 अप्रैल 2023 गुरुवार की सुबह 9:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो भगवान श्री हनुमान जी का प्रागट्य सूर्योदय के समय हुआ है। इसलिए जिस दिन सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा रहती है उसी दिन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव या प्रागट्योत्सव या अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो श्री हनुमान जी का प्रागट्योत्सव इस बार 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा। वहीं व्रत की पूर्णिमा, जो माताएं बहनें व्रत करती है पूर्णिमा का या सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा अपने घरों में संपन्न करवाते हैं, उन सभी को व्रत की पूर्णिमा या पूर्णिमा से संबंधित सारे कार्य 5 अप्रैल 2023 बुधवार को ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है और जिस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा होती है, उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा संबंधी पूजन पाठ, सत्य व्रत कथा आदि कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 5 अप्रैल 2023 बुधवार को रहेगी और श्री हनुमान जी का प्रागट्योत्सव, श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 गुरुवार को ही आप मनाएंगे। श्री हनुमान जी का प्रागट्य सूर्योदय के समय हुआ है, इसलिए 6 अप्रैल 2023 को सुबह 6 बजे आप सबसे पहले हनुमान जी का जो है पूजन अर्चन करें। उनका अभिषेक भी इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी का अभिषेक पूजन किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप संपन्न करवाएं और उसके बाद उनको चोला चढ़ाएं। श्री हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है
उसके बाद जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, वस्त्र लंगोट उनको पहनाएं। उसके बाद लाल कुमकुम का तिलक उनको धारण करवाएं तथा हनुमान जी महाराज को लाल फूल या फूल की माला चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और उसके बाद चने, चिरौंजी और बेसन के लड्डू हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। श्री हनुमान जी को लाल फूल और लाल फल बहुत अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमान जी को लाल फल या लाल रंग के जो पुष्प होते हैं वो अर्पण अवश्य करें। लाल फल जैसे अनार, सेव फल आप हनुमान जी को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद उसको प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। यदि लाल फल भगवान श्री हनुमान जी को अर्पण करके आप स्वयं इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके घर में आजीवन रुपए पैसों की कमी नहीं आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से अष्ट सिद्धि और नव निधि की प्राप्ति आपको हो जाएगी। श्री हनुमान जी जीवन के प्रत्येक कार्यों को सफल करने वाले हैं। यदि आप शिक्षा में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल के दिन आप सफेद पेपर के ऊपर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिख करके श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देवे और उसके बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से निश्चित तौर से आपके जीवन की जो जो भी कामनाएं होगी, जो जो भी इच्छाएं होगी, वो सब अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको श्री हनुमान जी महाराज को कैसर युक्त चंदन चरणों में अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो भी काम होंगे वह पूर्ण हो जाएंगे, अपार धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में विवाह योग्य बच्चे या बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप श्री हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उनके मस्तक पर या उनकी मांग में लगा दीजिएगा या वो स्वयं लगा ले। ऐसा करने से उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनके लिए शीघ्र ही रिश्ता आने लगेगा, उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। और यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कर्ज की परेशानी है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है या व्यापार में आप उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और भी कोई कठिन से कठिन यदि आपका कार्य है तो श्री हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं और हनुमत जन्मोत्सव के अवसर पर आप पीपल के पत्ते ला करके उनके ऊपर राम नाम लिखते जाएं और कम से कम 11 पत्ते आपको लेकर आना है और उनके ऊपर राम नाम चंदन या कुमकुम से आपको लिखना है और उसकी एक माला आपको तैयार करना है। 11 से अधिक पत्ते भी आप ले सकते हैं, 21 पत्ते भी आप इसमें ले सकते हैं और राम नाम लिख करके और पीपल के पत्तों की एक माला तैयार करें और उस माला को श्री हनुमान जी को आप समर्पित कर दीजिएगा। बड़ा से बड़ा कर्ज भी यदि आपके ऊपर होगा तो वो आपका समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा, घर परिवार में खुशहाली आएगी और जीवन की प्रत्येक इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके बहुत अधिक शत्रु हो चुके हैं, आपके घर में बहुत अधिक रोग है और आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से जो है गुजर रहे हैं, तो आप काले कपड़े में काले तिल रख करके एक नारियल के साथ में श्री हनुमत जन्मोत्सव यानी पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन वेला में हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके सारे शत्रु, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बेरोजगार है, आपकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है लेकिन आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर उनको चढ़ाएं
और चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में उसको वितरण कर देवे। ऐसा करने से आपको मनवांछित नौकरी रोजगार अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है तो आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में संतान प्राप्ति चाहते हैं, कन्या या फिर आप बच्चे की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप श्री हनुमान जी को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लाल कपड़ा यानी लाल रंग का एक वस्त्र अवश्य अर्पण करें। ऐसा करने से आपके घर में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। और यदि आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, सुख शांति लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आप श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लाल गुलाब के पुष्प लेकर के उसके साथ कोई भी लाल रंग का एक फल रख लीजिएगा और ये श्री हनुमान जी को आप हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अवश्य ही अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, सुख शांति समृद्धि का आभास होगा। तथा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें और जो हनुमान चालीसा के आप पाठ करेंगे उनको आप एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है राम प्रतिष्ठा ऐप। श्री अयोध्या जी में श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों से भी वहां पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो जब तक श्री हनुमान जी की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य कठिन से कठिन जो है सरल नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभु श्री राम को भी श्री हनुमान जी की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप श्री राम मंदिर में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है राम प्रतिष्ठा ऐप। राम प्रतिष्ठा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हनुमान चालीसा से आप पाठ करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन से आप श्री हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करें और प्रतिदिन का आप संकल्प ले लें और जितने आप पाठ करें राम प्रतिष्ठा ऐप में आप अपडेट करते जाएं, क्योंकि वहां पर शत कोटि श्री हनुमान चालीसा का पाठ अर्पण करना होगा और यह कार्य लगभग 1 वर्ष में पूर्ण होगा। इसलिए आप अपनी ओर से यदि कुछ और नहीं दे सकते हैं प्रभु को तो श्री हनुमान चालीसा के अधिक से अधिक पाठ करें और श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर तो जरूर पाठ करें, लेकिन प्रतिदिन आप 11, 21, 51, 101, 501, 1000 जितने भी आप अधिक से अधिक पाठ कर सकते हैं उतने अधिक श्री हनुमान चालीसा के पाठ करते जाएं और राम प्रतिष्ठा ऐप में आप अपडेट करते जाएं और वो सारे पाठ प्रभु को समर्पित हो जाएंगे और श्री राम जी का भव्य मंदिर जो है सरलता पूर्वक निर्माण हो सकेगा तथा 1 वर्ष के दौरान शत कोटि श्री हनुमान चालीसा के पाठ का जो संकल्प है वह भी परिपूर्ण हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी ओर से भी एक आहुति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए। मंदिर में जाकर के अपने परिवार के साथ में आप हनुमान जी की आरती उतारें, चोला चढ़ाएं, हवन करें। हनुमान चालीसा के साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ करें। संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आप केवल राम नाम का उच्चारण भी श्री हनुमान जी के सामने करके प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी की सेवा पूजा या पाठ हमेशा शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए। और जब हम श्री हनुमान जी का पूजन अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं, उस दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी हमको करना चाहिए तथा श्री हनुमान जी को राम नाम का उच्चारण बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए उनके सामने अधिक से अधिक राम नाम का उच्चारण करते रहें।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक मनोकामनाएं आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अपनी ओर से श्री हनुमान जी महाराज को हमारे मंदिर में चोला चढ़ावाना चाहते हैं, पूजन करवाना चाहते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहते हैं, या फिर श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अपनी ओर से पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। इस हेतु नगद राशि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्री हनुमान जन्मोत्सव का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।